आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता निखिल आनंद हैं और निखिल आनंद बहुत कम दिखते हैं। सबसे बड़ी बात है, निखिल आनंद से पूछेंगे आज कि तमाम राजद जो माहौल बना रहा है कि 5 लाख लोग गांधी मैदान में शामिल होंगे। निखिल सर ने देखा है कि कैसे भीड़ें जुटाई जाती हैं, तमाम वक्तव्य भी लोगों के आ रहे हैं। निखिल सर, राजद के प्रवक्ता से लेके बड़े नेता कह रहे हैं कि 5 लाख की रैली, इसके पहले भी तेजस्वी ने रैली किया है, आपने भी देखा होगा कि लाख लोग नहीं। राष्ट्रीय जनता दल छवि संकट से जूझ रही है और आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व के प्रति उनके विधायकों का जो असंतोष है, विधायकों का विक्षोभ है, वो सामने आया। कई लोग पाला बदल के इधर से उधर गए, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक नाराज़ है, विक्षुब्ध हैं, जो समय के अंतराल में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ सकते हैं। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं तो उनको लेकर के भी जो उनकी टीम है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें कहीं न कहीं एक द्वंद्व की स्थिति दिखती है। तो इस छवि संकट के दौर में राष्ट्रीय जनता दल इमेज मेकओवर करना चाहती है। अब बड़ी रैली का दावा कर रहे हैं, लोग जुटाएंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल का वो दौर चला गया जब वो लाठी रैली और कई तरह की रैली, गरीब रैली, जो स्लोगन शाउट करते थे और लोग भीड़ चले आते थे। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल की पोल जो है वो खुल चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल की वैचारिक पोल खुल चुकी है, संगठन की पोल खुल चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है और तेजस्वी यादव अपनी छवि, अपना वजूद बचाने की जुगत में लगे हैं। तेजस्वी यादव साबित करना चाहते हैं कि लालू जी के बाद जितने भी राष्ट्रीय जनता दल में नेता हैं, उनमें वो सबसे बड़े नेता हैं। और आपने देखा कि कई जगहों पर जनता बहुत उनके जो प्रचार का जो तरीका था, रैली में बुलाने के लिए जा रहे थे, तो लोग कई जगह पर नाराज़ थे, कई जगह पर वो बातें नहीं सुनना चाहते थे, कई जगह पर उन्होंने कहा कि गाड़ी बढ़ाओ, 2-4 के ऊपर गाड़ी आगे चलाओ, गिरेंगे तो ठीक होगा। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉलिटिशियन बने हैं। अगर बाय प्रैक्टिस होते तो इस तरह के शब्द और वीडियो वायरल नहीं होते। लेकिन सर, आपने बड़ा नज़दीक से उनकी राजनीति को देखा है, परखा है। जन विश्वास यात्रा, यदि हम उसका अच्छे से संधि विच्छेद कर लें तो आप जनता के सामने फिर से विश्वास जताने जा रहे हैं कि भैया हम हैं, हम तेजस्वी यादव हैं, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। यदि जनता का इतना मौह भी आपके साथ चल रहा है तो जन विश्वास यात्रा की ज़रूरत क्यों? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमने कहा कि छवि संकट से जूझ रही है, तो उनका जो इतिहास है वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाल के दिनों में बाय डिफ़ॉल्ट उनको 2-2 बार शासन में रहने का मौका मिला, साल 2 साल के लिए। अब इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करके वो जनता को क्या बता रहे हैं? अपने इतिहास से पिंड नहीं छुड़ा सकते। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ जो उन्होंने सरकार में साझेदारी की, तो ये जितने काम हुए ये उनकी क्रेडिट थी। मतलब नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर आज तक जो राजनीति कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो किसी तरह का नेतृत्व क्षमता, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। और अगर आंकड़ों में देखें तो पिछले 2005 के बाद से जितनी नौकरियां बिहार में लोगों को दी गई है वो सबके सामने है, वो लाखों की संख्या में है। 6, 7, 8 लाख नौकरी कम से कम होगी जो लोगों को दिए गए, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं है। 1,20,000 नौकरी देने की बात करते हैं, जिसमें से कुल जमा 25,000 के आसपास बाहर के लोग हैं। 25-30 हज़ार लोग वो लोग हैं जिनके पास या तो बीएड नहीं है या फिर सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट वो बाहर हो गए हैं। अब
बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो पदस्थापन के कारण अलग अलग जगहों पे करीब 10 से 15 हजार लोग और करीब 30,000 के आसपास वो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ये 1.5 लाख शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहते हैं कि हमने ये किया, शिक्षकों की भर्ती किया बीपीएससी के माध्यम से, उसमें 52,000 भर्तियां 2017 की हैं। 52,000 वैकेंसियां 2017 में निकाली गई थी। तो यानी 52,000 को तो आप 1.5 लाख में से पहले ही निकाल दीजिए। नियोजित, यही मैं कह रहा हूँ कि 28,000 करीब 20 से 25 हजार लोग जब बाहर के राज्यों के हैं, अब बताइए कि 15-20 हजार लोग बाय डिफ़ॉल्ट सीटीटी क्वालिफाई नहीं होने के कारण या बीएड नहीं होने के कारण वो पहले ही बाहर हो गए। इसके अलावा करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने पदस्थापना होने के बाद नौकरियां लेने से इनकार कर दिया, नौकरी ज्वाइन नहीं किया पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य कारणों से। तो इन सब के बाद देखें तो मुश्किल से 10-20 हजार नौकरियां दी गई। ढिंढोरा क्या पीट रहे हैं? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हकीकत कुछ और है, लेकिन प्रोपेगेंडा कुछ और किया जा रहा है, और ये प्रोपेगेंडा की राजनीति तेजस्वी यादव की नहीं चलेगा। या आप कहना एक बात और चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव का पीछा बस वही 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था उनके पिता का, वो नहीं छोड़ रहा है, तभी तो जा रहे हैं जन विश्वास यात्रा में हमेशा। नहीं, तेजस्वी ये बताना चाह रहे हैं कि हाल के दिनों में जो 1.5 साल वो सरकार में रहने का मौका मिला, उस दौरान जो उन्होंने किया वो उनकी क्रेडिट है। वो तो उस बात की अपने पिताजी और माताजी के विरासत की बात भी गलती से नहीं कर रहे हैं। वो उनके लिए उनकी राजनीति पर एक धब्बा की तरह है कि उस दौर में क्या हुआ, बिहार कितना पिछड़ा, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट माइनस में था और 3.2 ग्रोथ रेट था। तो उस कालखंड को तेजस्वी तो उस पर डिस्कोर्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। तेजस्वी एक अपनी लाइन खींचना चाहते हैं जिसकी शुरुआत 2021 से होती है, 2022 से होती है। अब यहाँ से तेजस्वी अपना सफ़र, अपना प्रोपेगेंडा, अपनी राजनीति बताना चाहते हैं जनता को कि मैं हूँ। और यही मैं कहता हूँ कि पूरी राष्ट्रीय जनता दल की विरासत का नेतृत्व करने से तेजस्वी यादव डर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में मनोज झा और संजय यादव को राज्यसभा भेजा, लेकिन वो उतना बड़ा जो कुनबा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव लेने को तैयार नहीं।